मुझे शुरू से भिंडी बहुत पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट वेजिटेबल है तो अक्सर मैं इसे बनाया करती हूँ। जब से मैंने कैप्सिकम भिंडी मसाला ट्राई की है, मेरी भी ये फेवरेट रेसिपी हो गई है। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने खाने में बहुत कम तेल और मसालों का यूज करती हूँ, क्योंकि सबको पता है कि तेल और मसाले हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने भिंडी को धोकर काट लिया है। अब काट लेंगे कैप्सिकम। तो यहाँ पर हाफ केजी भिंडी के लिए मैं ले रही हूँ आधा कैप्सिकम। आप चाहे तो फुल कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, पर इतना सफिशिएंट था। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम को कट कर लेंगे। कैप्सिकम को काटने से पहले इसके बीज को हम निकाल देंगे, और जो सब्जी का शेप है वो आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं। वैसे मैंने भिंडी को भी छोटा काटा है, इसलिए मैं जो कैप्सिकम है उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर रही हूँ। हम लोग भिंडी से भिंडी फ्राई, भिंडी दो प्याजा, भिंडी की सब्जी ऐसे बनाते हैं, पर कभी आप इस कैप्सिकम वाली रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बनती है। जब आप एक बार इसे बना लेंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। कैप्सिकम और भिंडी मसाला जो है वो काफी अच्छी बनती है, और मैंने ये रेसिपी तब ट्राई की थी जब मुझे भिंडी को अलग अलग तरह से बनाकर खाना था। तो मैंने ये रेसिपी ट्राई की और मुझे काफी पसंद आया। अब मैं एक मसाला तैयार करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च, 7 से 8 कलियां लहसुन की और एक टमाटर ली है। कढ़ाई के गर्म होने पर अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दें। आप इसे किसी और भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे भिंडी। तो यहाँ पर तेल को मैंने इस तरह से कढ़ाई में फैला दिया है, ताकि जब हम भिंडी डालें तो ये चिपके ना। अब सावधानी पूर्वक भिंडी को तेल में डाल दें और इसे बराबर चला लें। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पे रखें। भिंडी को भूनते समय प्रॉपर इसमें आंच आना चाहिए, तभी भिंडी बराबर भूनकर तैयार होगी। और इसमें जो स्टिकनेस है उसे खत्म करने के लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगी। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि उनकी फेवरेट सब्जी बन रही थी और वो काफी खुश हो जाते हैं भिंडी देखकर। भिंडी को भूनते समय ही इसमें हम नमक डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दें। मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम पे रखा है। भिंडी को बराबर चलाते रहें और गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें। यदि बहुत ज्यादा हाई फ्लेम कर देंगे तो भिंडी जल जाएगी। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश कर्ड। कर्ड आप फ्रेश या फिर खट्टी वाली भी कर्ड डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भिंडी में लिसलिसापन है वो खत्म हो जाएगा। और आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद दिखा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैंने भिंडी को बराबर दही के साथ मिक्स किया है, आप देखेंगे धीरे धीरे इसका लिसलिसापन खत्म होते जाएगा। अब मसालों का हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, और इसे बिना पानी के ही एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें हरी मिर्च के जगह पे लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं अपने खाने में हरी मिर्च का यूज ज्यादा करती हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च ही सो किया है। अब इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर भिंडी को मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ। इसका लिसलिसापन बिल्कुल खत्म हो गया है। तो दही की जगह पे आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब मसालों का पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। मसाला भी यहाँ पर पिस गया है। अब भिंडी को चेक कर लेते हैं। तो भिंडी को बीच बीच में आप चलाते रहें। भिंडी में काफी अच्छा कलर आ गया है, और इसका जो स्टिकनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो भिंडी जब भी आप फ्राई कीजिए, इसमें दही या फिर आप नींबू का रस डाल दीजिएगा, तो इसमें स्टिकनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भिंडी क्या है, भूनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे एक अलग प्लेट में ट्रांसफर किया है। अब सेम कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच और तेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, और तेल के गर्म होने पर अब इसमें मैं तड़के में डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा अच्छी तरह से क्रैकल होने लगा था। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसालों का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं मसालों का पेस्ट भी आपको दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल मैंने फाइन पेस्ट बनाकर तैयार किया है। अब इस मसाले के पेस्ट को सावधानी पूर्वक तेल में डाल दें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। तो जब भी आप मसाला तेल में ऐड करें, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। कभी कभी तेल के छींटे और मसाले के छींटे हाथ पे आते हैं, तो इससे जलने का थोड़ा सा संभावना बढ़ जाता है। तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना होगा, और मसालों को बराबर चलाते रहें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें।
मसालों को भूनते समय ही मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया है। सबको अच्छी तरह से चला देंगे और मसालों को जितना पेशेंस के साथ भूनेंगे सब्जी में उतना ही टेस्ट आएगा। तो कभी भी मसालों को भूनते समय गैस का फ्लेम हाई पे ना रखें और पेशेंस के साथ मसालों को भूनें। अब इसमें डाल दें 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें डाल दे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे कलर काफी अच्छा आएगा सब्जी का। साथ में डाल दे 1/4 छोटी चम्मच हींग। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। आप लोग मेरी रेसिपी देखते हैं तो इसे लाइक नहीं करते हैं। यदि आप लोग को रेसिपी पसंद आए और अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर छोड़ दें ताकि मसाले धीरे धीरे कुक हो। बीच बीच में ढक्कन हटाएं और मसालों को एक बार चेक कर लें। 1 से 1.5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर मैंने सब्जी के मसाले को एक बार चेक किया है तो मसाले कुछ इस प्रकार से दिखने लगे थे। इससे पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था। वापस से मैंने ढक्कन लगाया है और बीच में एक बार और ढक्कन हटाकर सब्जी के मसाले को मैंने चेक किया है तो मसाले कुछ इस प्रकार से कुक हो गए थे। एक बार मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है और थोड़ी देर फ्राई भी किया था। उसके बाद ढक्कन लगाकर मैं वापस से इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दे रही हूँ। अब जो फाइनली मैंने ढक्कन हटाया है तो मसाले काफी अच्छी तरह से कुक हो गए थे। उसके बाद मैंने इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। भिंडी को भूनते समय भी मैंने नमक ऐड किया था तो मैंने उसी अंदाजे को ध्यान में रखते हुए इसमें नमक ऐड की है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज किया है। कैप्सिकम भिंडी मसाले को आप ग्रेवी में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे ड्राई भी रख सकते हैं। ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। यदि आपने कभी ऐड नहीं की है तो इस सब्जी में आप ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यदि आपको कसूरी मेथी पसंद ना हो तो आप इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। वापस से ढक्कन लगा दें और इसे लो फ्लेम पर एक बॉयल आने तक छोड़ दें। बीच में मैंने ढक्कन हटाकर इसमें आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पर बॉयल आने तक कुक करेंगे। यदि बैगन या फिर भिंडी में अमचूर पाउडर ऐड कर दी जाए तो इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाती है। ढक्कन लगा दें और इसे लो फ्लेम पर छोड़ दें। यहाँ पर ग्रेवी में काफी अच्छा उबाल आने लगा था तो मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स की है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भिंडी। कभी भी भिंडी डालने के बाद ग्रेवी में बहुत देर तक इसे ना उबालें, फिर इससे इसका स्टिकनेस काफी बढ़ जाता है। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे मैंने लो मीडियम पे 2 से 3 मिनट ही कुक किया है। कैप्सिकम भिंडी मसाला काफी अच्छी बनती है। एक बार मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स करने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने तक कुक किया है। अब यहाँ पर हम ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाएंगे और सब्जी को बीच बीच में एक बार इस प्रकार से चला देंगे। बहुत देर तक भी भिंडी को नहीं चलाते रहना है, नहीं तो इससे इसका स्टिकनेस बढ़ जाएगा। एक बार मैंने ढक्कन लगा दिया था बीच में ताकि जो फ्लेवर है वो आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अब मैंने भिंडी को एक बार और मिक्स किया है और आप कलर देख सकते हैं, काफी अच्छा इसका कलर आया था और टेस्ट तो मत पूछिए, ऑसम टेस्ट आया था। यहाँ पर हमारी जो भिंडी की सब्जी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। तो बस इसके साथ मैंने खाने के लिए बनाई थी गर्मा गर्म पराठे। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दे और सब्जी को ढक दे ताकि जो टेस्ट है वो अंदर ही लॉक रहे। जब पहली बार मैंने कैप्सिकम भिंडी मसाला बनाई थी तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इसका कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर आप सब्जी का फाइनल लुक देख सकते हैं और मैंने इसे थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व किया था। तो यहाँ पर मेरी सुपर टेस्टी सुपर यम्मी कैप्सिकम भिंडी मसाला बनकर तैयार है। आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इस रेसिपी में काफी मेहनत की है और मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व की है पराठे के साथ। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है भिंडी की सब्जी और पराठे। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ हस्बैंड का रिएक्शन। उनको तो ये रेसिपी काफी पसंद आई है। चलिए मिलती हूँ एक और मजेदार और आसान नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग गाइस।